नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता पर। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं शुरुआत करूँगी आज के इस टॉपिक स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता दिवस हम बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं और हमें इस बात की बहुत ही खुशी रहती है कि आज के दिन हमारा प्रिय भारत आज़ाद हुआ और हम आज़ाद हुए। और आज़ादी किसको पसंद नहीं है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, सभी को आज़ादी प्रिय है और हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं। अभी तक जो हम स्वतंत्रता के बारे में समझते हैं वो ये है कि हम जो कहना चाहें, अपने दिल की बात हम आराम से आसानी से कह सकें, हमें उसका अधिकार हो, उसकी स्वतंत्रता हमें दी जाए। और जो हम करना चाहते हैं, अपने पसंद की कोई भी कार्य जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचती है, लेकिन कोई भी अपनी पसंद का कार्य, अपने दिल का पसंदीदा कार्य हम करना चाहते हैं, वो हम कर सकें, उसमें हमें कोई बाधा ना डाले और हमारे लिए कोई रुकावट ना पैदा करे। इसको हम समझते हैं स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमारे किसी भी इच्छा के विरुद्ध होता है और हम वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम बंधन में हैं और हम उनसे मुक्ति की या स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये हुई बाहरी स्वतंत्रता। अभी तक जो हम स्वतंत्रता का पहलू देखते आए हैं वो बाहरी स्वतंत्रता थी, और आज हम समझेंगे कि एक आंतरिक स्वतंत्रता भी है। आंतरिक स्वतंत्रता क्या है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। बहुत बार हम अपने बातों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे खुश रहने नहीं देते। या हम कहते हैं कि मैं शांति से जीना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति पसंद नहीं है और वो मेरी शांति भंग करते रहते हैं। या हम कहते हैं कि उसने मुझे अशांत किया हुआ है या उसकी वजह से मैं दुखी हूँ और वो लोग मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जीने नहीं देते। या हम समझते हैं कि मैं तो शांत रहना चाहती हूँ, मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं और वो मेरे अंदर क्रोध पैदा करते हैं। मैं क्रोध करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्रोध आ जाता है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ। और मैं जो करना चाहती हूँ, माना मैं जो फील करना चाहती हूँ, मैं खुशी को अनुभव करना चाहती हूँ, मैं शांति को अनुभव करना चाहती हूँ, मैं प्रेम को अनुभव करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसका विपरीत अनुभव होता है। और उस विपरीत अनुभव का कारण हम दूसरों को बताते हैं, या तो वो कोई व्यक्ति होते हैं या कोई स्थान या फिर कोई परिस्थिति। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो वो परिस्थिति तो परिस्थिति है, या वो व्यक्ति है जो अपना शायद विचार मुझको व्यक्त करता है, या उसका कुछ एक्शन है या कुछ ऐसा व्यवहार है जिससे कि मेरी शांति भंग होती है। परंतु आप बारीकी से और थोड़ा सा अंदर जा कर के अगर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो व्यक्ति का जो भी व्यवहार है या जो भी वो कोई कार्य करता है, उसको देखने के बाद मेरे मन में जो विचार पैदा होते हैं, उसको देखने के बाद जो मेरे मन में प्रतिक्रिया होती है, जो भावनाएं मेरे मन में आती हैं, उसको कौन क्रिएट करता है? उसको तो वह व्यक्ति क्रिएट नहीं करता। वह व्यक्ति कुछ भी ऐसा कार्य करता है, आप समझ लीजिए उसने ऐसा कुछ भी किया जो मेरे मन के मुताबिक नहीं है या मुझे पसंद नहीं है, उस कार्य को देखने के बाद जो मेरे मन में फीलिंग्स आई, वो फीलिंग्स तो उसने मेरे मन में क्रिएट नहीं करी हैं। उसने जो वो कार्य कर रहा था वो कार्य किया। उस कार्य को करते हुए देखने के बाद मेरे मन में जो प्रतिक्रिया हुई, मेरे मन में जो भावना पैदा हुई, उसको तो मैंने ही पैदा किया है ना, तो वो मेरे कंट्रोल में है। अगर मैंने अपनी पावर उसको दी है, माना वो मेरा मूड चेंज कर सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा मुझे फील करा सकते हैं, तो इसका मतलब तो वह मुझ पर राज कर रहे हैं। उनका व्यवहार मुझ पर राज करता है और मैं स्वयं अपने मन पर राज नहीं करती हूँ। मेरा मन खुश रहने को करता है, मेरा मन शांत रहने को करता है, लेकिन
दूसरे का व्यवहार या दूसरे की सोच या दूसरे की विचारधारा जो है वो मुझसे भिन्न होने के कारण मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो इसमें मुझे यहाँ पर अपनी सोच को परिवर्तन करने की ज़रूरत है, मुझे अपने विचारधारा को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो हेल्पफुल चीज़ है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपने विचारधाराओं को चेंज कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। और साथ में आध्यात्मिक स्टडी, जब हम आध्यात्मिक लिटरेचर को पढ़ते हैं या हम कोई पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद हमारे विचारधारा में परिवर्तन आता है, हमारे नज़रिए में परिवर्तन आता है। और हम जिस नज़र से उस सेम परिस्थिति को पहले देखते थे, उस परिस्थिति को अब हम भिन्न तरह से देखते हैं और उस आधार पर हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, माना हम शांत रह सकते हैं उसी परिस्थिति के अंदर, उसी व्यक्ति के साथ। तो हमें जो कार्य करना है, हमें ये कार्य करना है कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने विचारों के लेवल पर जा कर के देखना है, हमें वॉचमैन की तरह ऑब्ज़र्व करना है अपने मन के विचारों को कि मेरे मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मान लो कोई परिस्थिति आई तो उसको देखने के बाद मेरे मन में किस तरह का विचार आ रहा है। तो ये है सच्ची सच्ची स्वतंत्रता। इसमें बहुत तरह के बंधन हो सकते हैं, हो सकता है कि कई बार वो दूसरे के द्वारा भी क्रिएट नहीं की होती हैं, वो हमारे खुद के द्वारा क्रिएट की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को स्टेज फ्राइट है, या किसी को अंधेरे से डर लगता है, या किसी को किसी भी और किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, या कुछ भी एग्ज़ाम देने से पहले नर्वसनेस होती है, बहुत लोगों को ब्रेन फैग हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हम इसको कहेंगे कि फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो हमें स्वतंत्रता चाहिए अपने डर से। तो कुछ भी नए काम को करने से, अनसर्टेनिटी जिसमें है, रिस्क लेने से हमें डर लगता है। डर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो हम अपने डर पर जीत पाएँ, ये हमारे खुद के क्रिएट किए हुए विचार, ये हमारे अपनी ही इमेजिनेशंस होती हैं। आप देखेंगे कि बहुत बार हम कल्पना कर लेते हैं आउटकम के बारे में पहले से ही। परिस्थिति को फेस करने से पहले हम उसके आउटकम के बारे में सोच लेते हैं, और उस आउटकम को सोचने के बाद हमारे मन में डर पैदा होता है और हम क्रिपल्ड फील करते हैं। और हम ऐसे फील करते हैं कि हमें जैसे किसी ने जकड़ लिया है और हम अपना पूरा पोटेंशियल या पूरी कला के साथ उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। जो विशेषताएं मेरे अंदर है वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो हमें देखना होगा कि किस तरह के विचार जो हैं वो मेरे दुश्मन बन कर के मेरे रास्ते में विघ्न बनते हैं। दूसरे हमारे विघ्न हैं हमारे ये 5 विकार। ये 5 विकार जो हैं वो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। जैसे अगर हमें किसी के साथ अटैचमेंट है तो हमें उसे खोने का डर रहता है। कहीं भी बाहर जाता है तो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं। और उसका कारण है हमारा मोह, जो उस आत्मा के प्रति हम मोह होता है, उस अटैचमेंट के कारण हमारे अंदर डर पैदा होता है। लेकिन अगर हम इस अटैचमेंट पर विजय प्राप्त कर लें तो हमारे संबंधों में मधुरता भी रहेगी, हमारे संबंध घनिष्ठ भी रहेंगे और हमारे संबंधों में प्यार भी होगा, लेकिन डर नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने अंदर की स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और भी अलग अलग प्रकार के बंधन हैं हमारे मन के, अपने बंधन, जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि किस किस तरह के मन के बंधन हैं जो हमारे मन को बांध देते हैं और हमें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करने देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुना। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो पर अपना टाइम देने के लिए। आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो एक्सपीरियंस से भरी हो और वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में यूज़फुल हो। और इसके साथ ही बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।